एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 यानी 1935 के बारे में। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 आया तो भारत की शासन व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में ही आया। ठीक है, यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें 321 धाराएं एवं 10 अनुसूचियां थीं। यानी आपसे पूछा जाए कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थीं, तो इसमें 321 धाराएं थीं और 10 अनुसूचियां थीं। और क्या क्या परिवर्तन हुए थे 1935 शासन अधिनियम आने से, चलिए जानते हैं। तो इसमें जो पहला परिवर्तन था वो था प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। प्रांतों यानी राज्यों में सरकार बन गई, हर राज्य की अपनी सरकार। ठीक है, और प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हो गई। दूसरा परिवर्तन हुआ था केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ, यानी सेंट्रल में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ हो गया। संघीय विषयों का स्थानांतरित एवं आरक्षित विषयों के रूप में विभाजन भी हुआ। ठीक है, संघीय विषयों का स्थानांतरित एवं आरक्षित विषयों के लिए आरक्षित विषय के रूप में विभाजन हुआ। तीसरा चेंज था वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। यानी पहली बार वोट डालने का अधिकार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को कब से मिला था? भारत शासन अधिनियम 1935 से। लोक सेवा आयोगों की स्थापना, केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? भारत शासन अधिनियम 1935 आने के बाद। राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग की भी स्थापना हुई। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना कब हुई? भारत शासन अधिनियम आने के बाद, 1935 के आने के बाद। और क्या परिवर्तन हुए थे? संघीय न्यायालय का प्रावधान, यानी इसके तहत 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसके प्रथम एवं मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर। ठीक है, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। रिजर्व बैंक की स्थापना। ठीक है, देश की मुद्रा एवं साख नियंत्रण के उद्देश्य से किसकी स्थापना हुई? रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 आने के बाद। और क्या बदलाव हुए थे? इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति। भारत सचिव को सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई। ठीक है, भारत का जो सचिव था इंग्लैंड में, उसको सलाहकारों की एक टीम दी गई। ठीक है, 11 राज्यों में से 6 द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ, यानी 11 राज्य थे उस समय पे, उनमें से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। वो कौन कौन से राज्य थे? बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। ठीक है, ये भी याद करने वाली बात है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, भारतीय शासन अधिनियम 1935 आने के बाद अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना हुई। ठीक है, इसके अंदर क्या परिवर्तन हुए थे? केंद्र एवं राज्य इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा हुआ। ठीक है, अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार वायसरॉय को दिया गया। भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, परंतु यह व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ सकी। वर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान भी किया गया।
तो ये था भारत शासन अधिनियम। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर थोड़ी भी यूज़फुल रहती है तो आप लाइक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।